देखो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से रहे होंगे। हम लोग जहाँ जब उस जगह पे फिर रहे थे ना जहाँ हम लोग गए थे गरीबों गुरबी, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। और वहाँ पे जो है ना हम लोगों की 2-3 जगह पे आपस में फड्डेबाजी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास पैसे एज यूजुअल काम में होते हैं और हम लोग बाहर निकल पड़ते हैं। और फिर हम पूरी रात से खुद को कोस रहे होते हैं कि हम क्यों निकले थे। हम लोग जनाब जी नवी जगह देखने तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा खीसा खाली होता है। फिर बंदा सज्जे खब्बे देख रहा होता है कि भाई अब हम क्या कह रहे हैं, क्या लें क्या ना लें। कुछ भी नहीं लेते थे। तो बच्चों का बहुत दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का था, लेकिन वो इतनी महंगी थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 350 का, 400 का एक वो चमचा सा दे रहा था। तो बच्चों ने कहा कि चलो वो सामने सटोरा उधर चले जाते हैं, वहाँ से हम आइसक्रीम ले लेते। उन्होंने तकदीर के मारे एक कोन ले ली जो बड़ी की महंगी थी। उनके हिसाब से 180 रुपये की कोन थी। अब वो बेचारे कोन जो थी ना, वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या था। कोई टॉफ़ी तो वो थी नहीं ना, कोई वो कोई पापड़ शापड़ थे जैसे वो हमारे महल्लों के बच्चे खा रहे होते हैं कि बंदा चाक मार के और खीसे में रख दे, फिर थोड़ी देर बाद फिर मारे। उनको लगा कि भाई जो है ना 180 रुपये की आइसक्रीम को 2-3 घंटे वो खाते रहेंगे, लेकिन आइसक्रीम वो महंगी ले बैठे अपने हिसाब से। उनको लगा कि जैसे कि गली से हम लोग लेते हैं 40 रुपये की, 20 रुपये की वो वाली आइसक्रीम होगी। लेकिन जाहिर सी बात है बड़े स्टोर थे, हम तो पहली दफ़ा आए थे, तो वो इतनी महंगी आइसक्रीम थी। तो वो लेके ना वो इतने परेशान, पहले उन्होंने वो कागज़ को पहले चूसा, फिर उसको फेंका, फिर आगे से फिर अब वो जब ख़त्म होने लगी तो उनका रोने वाली शक्ल होगी कि भाई हमने 180 रुपये की आइसक्रीम खा लिया। तो हमारे तो जनाब जी फनाई फिर गई है जेब की। उनके बेचारों के गरीबों के जेब में होते भी 2 तो 300 रुपये होते हैं, तो उन्होंने उसी में गुजारा करना होता है। तो इधर हम लोग ठंडियाँ हैं पा रहे थे, इतने महंगे महंगे कपड़े देख के, और उन्होंने आइसक्रीम खाई तो उनकी भी ठंडियाँ हैं निकल रही थी। मैंने कहा तुम लोग अब इस तरह तो निकाल सकते थे ना कि पापड़ हो या वो जो तुम वो कोई चीज़ गली में बिक रही होती है वो चूसने वाली होती है, उसको चूसा, फिर थोड़ी देर के लिए रख दी, फिर चूसा, फिर रख दी, फिर चूसा रख दी। मैंने कहा इस तरह की चीज़ तो नहीं थी आइसक्रीम, तो उन लोगों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई थी, तो थोड़ा इंजॉय तो कर लो ना उनको। चलो अब बंदे ने चलो टेस्ट तो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि भाई शहरी लोग जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। फिर उनको हमारे लोगों के कैसे वो सस्ती मस्ती आइसक्रीम अच्छी लगती थी। हम जब छोटे होते थे ना, हमारे कोई कज़न दूसरे शहरों से जब हमारे घरों में आते थे ना, तो हम उनको ये वाली आइसक्रीम अपनी खिलाते थे 20 रुपये वाली। तो वो इतनी अजीब अजीब शक्लें बनाते थे, हम लोग हैरान होते थे कि भाई इतनी अच्छी आइसक्रीम है, फिर भी वो कह रहे हैं कि आइसक्रीम गंदी है। तो क्यों इनको गंदी लग रही होती, हमें तो बड़ी अच्छी लग रही होती। फिर जब हम बड़े शहरों में एक आध दफ़ा चक्कर लगाए तो उनकी आइसक्रीम खा के हमें अंदाज़ा हुआ कि वो बेचारे सही शक्लें बनाते थे। बचपन में तो बंदे को समझ ही नहीं होती ना। हम लोग तो साथ वाले घर में चले जाते थे जहाँ हम कुरान पाक पढ़ते थे, उनके घर में बेर होती थी। हम लोग बेचारे 1 रुपया दे के बेर हिला के लेते थे, झोलियाँ भर के। वो गंदी मंगी सगल बेर होती थी, वो खा के जनाब जी खुश होकर फिर रहे होते थे। हम लोगों का तो बचपन का इस टाइप का था। लेकिन इस वाली जगह पे आकर तो मैं बस वो हैरान हक्का बक्का एज़ यूजुअल होती रही हूँ कि भाई कैसे लोग इतने भाई पैसों वाली चीज़ें खा रहे होते हैं और महंगी महंगी चीज़ें खा रहे होते हैं। अमीरों को बचता है इसलिए तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर ताक नहीं पड़ रही होती। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अब तुम लोग यहाँ पे आए हो, चलो कोई बात नहीं, एक टेस्ट तो तुम लोगों का चेंज हुआ है कि भाई ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उनको फिर थोड़ी देर में भूख लगी, उनको क्या पता पहले 180 रुपये लगा के तो पूरा दिन यही भाई बंदा भूखा तो नहीं रहेगा। अब वो जो पता नहीं कोई 20-30 रुपये वाली एक और थी, वो जो हम खाते हैं, तो वो फिर उन्होंने ली। फिर वही बस ठड्डे बार बार के। मैंने कहा तुम लोगों ने तो सारा आइसक्रीम का स्वाद ही बना के रख दिया कि भाई वही पुरानी आइसक्रीम याद कर करके, वही टाफ़ियाँ याद कर करके, वो जो ठड़े की होती हैं और गोले गंडे याद कर करके। मैंने कहा अब आए हो तो चलो ठीक है, लेकिन वो जो है ना वो अपनी जगह पे तकलीफ़ में खड़े थे, हम अपनी जगह तकलीफ़ में थे कि इतने महंगे कपड़े लोग ले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मुफ्ती का माल है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर भाई उदास परेशान पड़ी थी। मैंने कहा लो ये लोग भी तो इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, फिर ये अपने पुराने कपड़े नौकरों को उठा के दे देते होंगे, और हम लोग तो सूट सिलवा लेते हैं और उसके बाद उसको पता नहीं 2-4 महीने साल रखते रहते हैं, फिर अगले साल उठाते हैं, फिर वो पुराना हो चुका होता है, फिर उसको पहनते हैं, स्वाद भी नहीं रहता। पता नहीं अब ऐसे लोग कौन कौन से करते होंगे, लेकिन हम तो यही करते हैं कि सूट सिलवाया और उसको रख दिया, फिर हम फलानी जगह पहनेंगे फलानी जगह पहनेंगे। मैं बचपन में ना मेरी भाई जो है ना वो एक मजाक बना रहे होते थे कि भाई जो है ना मेरी अम्मी हमारे लिए कुछ सूट बनाती थी ना, फिर उसको जो है ना पेटी में रख देती थी, फिर निकाल के दिखाती थी कि भाई ये वाला सूट ना हम फलानी जगह पे पहनेंगे, और ये कर 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 के सूट लुंडा हो जाता था, बच्चा बड़ा हो जाता था और सूट नसीब में नहीं होता था, फिर उठा के किसी को दे दो, ये वाला उस सूट का एंड हो जाता था। तो ये वाली चीज़ वो सोच के इतना हैरान होते थे कि भाई ये हम लोगों का हाल है और ये हमारी हरकतें होती थी हमारे बड़ों की। फिर जाहिर सी बात है जैसे हम बड़ों को देखते हैं फिर बच्चे भी वैसे ही कर रहे होते हैं, तो फिर वो भी यही वाली हरकतें कर रहे होते हैं कि अच्छा सूट पड़ा है चलो इसको रख देते हैं।
तो अच्छा सूट जो है ना वो रखने के लिए होता है, बुरा सूट पहनने के लिए होता है। फिर जब अच्छा वाला टाइम आता है तो फिर बंदा सोचता नहीं अगली दफ़ा को टाइम आएगा तो फिर पहनूंगी, उस टाइम पे भी हम कोई नहीं पहन रहे होते। तो इतना वो तमाशा बना रहे होते हैं कि हमारा बचपन ऐसे गुजरा है। तो हमें पुरानी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, हम वो जो एक बंदे की फितरत बन जाती है ना, वो फितरत ही रहती है, वो तो कोई नहीं बदलता। तो वो वही की वही रहती है। जब बच्चे का जो है ना दिमाग ऐसे माहौल में जब आप बड़ा करते हैं ना, तो फिर उसकी भी यही वाली आदतें बन जाती हैं कि ये सूट है, ये अभी हमने नया बनवा लिया है, तकदीर के मारे सिरवा लिया है, अब इसको रख दो भाई, हम पता नहीं कब पहनेंगे, वो पता नहीं वो कब आता है, मुझे वो आज तक कब ना आया। तो इसी कब की वजह से फिर हम लोग जो है ना बड़े हो गए और वो सूट लुंडे पुंडे हो गए और वो हमें फिर हमने किसी को दे दिया। मुझे तो यही लगता है, जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सूट हमने सर में तो नहीं मारना, वो पेटी की जीनत ही बनता रहता है। तो इस तरह के जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं, वो फिर जब बंदा बड़ा होता है तो वो बस ऐसे मसाइल लेके जब बड़ा होता है तो वो हैरान ही हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हाल देखा है वो और ही तरह का था कि मतलब लोग इतने कपड़े लेते हैं तो जाहिर वो तो पहनते ही होंगे ना। हम लोग तो यही सोच रहे होते हैं इतने सारे कपड़े लेके ये पेटियों में जाकर रख तो नहीं देंगे हमारी तरह, हमने को इतने लेने भी नहीं होते, एक आधी सूट लेना होता है और वो भी जनाब जी एक सूट होगा। अब ये हाल हो जाता है कि भाई बंदा एक दफ़ा जाकर कमीज़ ले आता है, फिर अगली दफ़ा जाकर उसकी शलवार मिलाता है, अगली दफ़ा जाकर दुपट्टा ले आता है और वो दिल से ही उतर जाता है। तो ऐसे ही है भाई, औखा सौखा हुआ कि 3 पीस ले लो और उसको 2-4 दफ़ा पहन के किसी गरीब को दे दो। लेकिन वो गरीब को कौन दे? वो हम जैसे खुद जब गरीब मत से लेते हैं तो वो जनाब सूट की हमने जो है ना मात मार देनी होती है, तो वो फिर हम अच्छी तरह ही उसकी मात मार के उसका कीमा निकाल के उसको बड़खस निकाल के फिर उसकी लीरू पलीरू करके फिर उसको फेंकते हैं ना कि भाई हमने इसको ये पैसे भरे हुए हैं। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सी सारी हरकतें करते हैं कि जैसे जूता हो गया वो ले लिया तो वो पड़ा पत्ता नहीं, ना वो जूता पहनने का मौका मिलता है, ना हमें वो सूट पहनने का मौका मिलता है। और जूता जो होता है वो पड़े उसका जनाब जी ऊपर से उसकी वो छिल्लड़ भी उतर जाते हैं और वो जूता जनाब भाई उसकी रोने वाली हालत होती है और वो हम जनाब जी वो आखिर फेंक देते हैं। और कोई बैग लें तकदीर के मारे, वो बैग पड़े उसके भी छिलके उतर जाते हैं, वो अंदर से उसका कचूमर निकल आता है। फिर हम सोच रहे होते हैं अब हम इसका क्या करें, मतलब कि नसीब चीज़ ना करो, वो पड़ी उसके जो है ना दही तही निकल आती है और उसके जनाब जब बड़खस निकल आते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। फिर आगे हम जनाब उन्होंने आइसक्रीमें खाएं, फिर इस तरह की जब चीज़ जगह आ गई, उई इतनी महंगी आगे से पैसे लिखी पड़ी थी, 350 का छोटा सा टोटा, 400 का छोटा सा टोटा, अल्लाह जाने किस चीज़ का था, मुझे तो ये भी इनके नाम भी नहीं आ रहे थे। तो वो फिर मैं वो बेचारे बच्चे पैसे देख के इतनी महंगी चीज़ें, पहले आइसक्रीम उनको हजम नहीं हो रही थी, बाकी की इस तरह की चीज़ें, अब हम क्या करें। अब एक बंदा चीज़ टोटल है तो अब 4 बच्चे साथ हो, उन्होंने एक भोरा कर लेना, हम बड़े मुँह देखते रह जाएंगे और वो बस वहाँ पे खड़ के वरना सोच ही रहे थे अब हम क्या लें क्या ना लें, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा ये देखो ना छोटी छोटी चीज़ें 370 रुपये फलाने इस प्रकार के रेट आ रहे हैं, तो तुम इससे बेहतर नहीं है घर ही बैठ जाते। हम लोग गरीब बच्चा 300-500 रुपये उनको दें तो वो पूरा महीना 500 में गुजार रहे हो शौक करके। भाई उनके वहाँ पे क्या होता है 10 रुपये का पापड़ ले लो, 10 रुपये की टॉफ़ी ले लो, 10 रुपये के बिस्कुट ले लो, बस ये वाली चीज़ें करके खुश हो जाते हैं। तो ऐसे कर के वो बेचारे 500 में अच्छा वाला महीना गुजार। यहाँ पे क्या था 500 का एक चीज़ देखें, अब पता नहीं ये क्या था। तो ये 370 रुपये की, अब एक चीज़ 370 रुपये की छोटी सी कप भी ले ले बंदा और वो 370 रुपये, तो बंदे के हलक से वो 370 रुपये तो वो चीज़ ही अड़ा जाए कि भाई हमने 370 रुपये के लिए। तो ये वाली चीज़ होती है। फिर गरीब बंदा बैठा तो यही मशवरा दूंगी कि घर बैठो नमाज़ें को पढ़ो, अल्लाह ताला से लौ लगा लो और बाहर ना निकलो। हमारे इस्लाम में भी यही है कि ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और हमारे जैसे बंदे के पास पैसा नहीं होता तो वो तो उल्टा ही ना जाए ना, घर ही बैठ के जनाब जी अल्लाह को याद कर ले। और पैसे फिर ज़्यादा हों, इस तरह के अमीर बच्चे हों जो उनके माँ बाप जनाब उनको पता नहीं कहाँ गाड़ियों में बिठाए जा रहे थे, उनको पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे और फिर भी उनका जी नहीं भर रहा था। तो बंदा फिर सोचता है बंदा इस तरह के जो है ना माँ बाप के घर पैदा हो, बंदे के पास में तो कोई नहीं होता ना कि उसने कहाँ पैदा होना है। बहरहाल हम लोग भी जो है ना सही है, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी जब होगा तो ये हम इधर भी आके ऐश कर लेंगे, किस्मत में हुई तो बहरहाल मेरा ये जो है ना एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ बाहर निकलने का, बड़ा ही अनोखा सा था। तो कोशिश की थी कि भाई जो है ना कोई बेहतरी आ जाए, कोई जो है ना कोई मतलब कि बंदा खुश हो ले। लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं ना, बड़ा बंदा तो समझदार होता है, वो तो आहें शाएं बार लेता है कि चले कोई बात नहीं, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बच्चों को बंदा नहीं समझा सकता, और जब बच्चे नाक तक करते हैं ना तो फिर तो बंदा खुद को भी कोस रहा होता है कि हम क्यों भाई इतने गरीब शरीब हैं। वैसे कोई बड़ी बात कोई नहीं होती कि दुनिया में हर तरह के रोग पाए जा रहे होते हैं। हमारे जैसे कई होंगे, कोई हमसे भी काम होंगे। बहरहाल जो भी है ठीक है, बेहतर है। आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।